हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आज भगवत गीता का 11वां अध्याय, 11वां अध्याय, श्लोका संख्या 9, उस पे थोड़ा डिस्कशन करने की या उसे समझने की चेष्टा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ऑनलाइन भक्तों का, वैसे यहाँ उपस्थित भक्तों का धन्यवाद है, स्वागत है इस कक्षा में। और मैं चाहूंगी आप सब लोगों के द्वारा कि आप मुझ पे थोड़ी कृपा करने की कोशिश करें। मैं जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा मैया, सुदर्शन जी से भी कृपा चाहती हूँ। उनको जो कुछ सुना है वो मेरे मुंह से सुनवा ले, यही मैं आशा करती हूँ। अभी मैं पहले श्लोक दोहराऊंगी, मेरे बाद आप भी श्लोक दोहराने की कोशिश करें। संजय उवाच एवं उक्ता ततः राजन् महायोग ईश्वर हरिः दर्शयाम आस पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम्। संजय उवाच एवं उक्ता ततः राजन् महायोग ईश्वर हरिः दर्शयाम आस दर्श दर्शयाम आस पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम। कोई दोहराना चाहेगा? संजय उवाच संजय उवाच ततः राजन् महायोग ईश्वर हरि परमं रूपम ऐश्वरम। माता जी आप हम पहले शब्दों के अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। संजय उवाच, संजय ने कहा, एवं इस प्रकार, उक्त्वा कहकर, ततः तत्पश्चात, राजन है राजा, महायोग ईश्वर परम शक्तिशाली योगी हरि ही भगवान कृष्ण ने दर्शयाम आस दिखलाया पार्थाय अर्जुन को परमम दिव्य रूपम ऐश्वरम विश्वरूप। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। 9 प्रेयर्स। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा मैया, सुदर्शन जी की जय। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आज का युग जो है ये कलियुग युग। इस युग में हर एक की मेंटेलिटी क्या है कि मनी इज स्वीटर, मनी इज स्वीटर देन हनी। सब लोगों को पैसा ज्यादा प्यारा है और सबको सुख चाहिए होता है। यदि हमें सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें भगवान के उपदेशों पर, उनके विचारों पर, उनके शिक्षाओं पर निर्भर होना पड़ेगा और उन पे विश्वास रखना पड़ेगा। हम यदि बोले कि नहीं, हम हमारे मन से हम जो विचार करते हैं उसके हिसाब से हो, वैसे नहीं होगा। इस श्लोक में हम 3 टप्पे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पहला है कि भगवान को कौन जान सकता है। दूसरा है भगवान को जानने की पद्धति क्या है। और चौथा है कि तीसरा है कि भगवान को महायोग ईश्वर हरि कहाँ गया है। और जब उनको विराट रूप दिखाया तो उसके बारे में क्या हुआ, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। कृष्ण यहाँ पे भगवत गीता में कहते हैं कि न वेद यज्ञ अध्ययन ही, न दाने ही, न च क्रिया भी, न तपो भी उग्रे ही, एवं रूप शक्य अहम नृलोके द्रष्टुम त्वत् अन्नेन कुरु प्रवीर। वो बता रहे हैं कृष्णा अर्जुन को कि वेद का अध्ययन करने वाले, दान देने वाले या क्रिया यानी सकाम कर्म हो या अकाम कर्म हो, और तपस्या करने वाले, ये जो है ये मेरे उग्र रूप को, कौन सा रूप उग्र है उनका? विराट रूप। इसको देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि इन सबों की यानी हमारी भी आंखें कौन सी है? भौतिक आंखें हैं और भौतिक आंखों से हम इसको देख नहीं सकते, ऐसे कृष्णा बता रहे हैं। यदि अर्जुन भी नहीं ये भौतिक आंखों से उनको उनके दर्शन कर सकते, उसके लिए कुछ प्रयोजन होगा। वो प्रयोजन क्या है? हम अभी वही देखना चाहेंगे कि हम कैसे देख सकते हैं और उसका प्रोसीजर क्या है, उसके लिए साधन क्या है। तो यहाँ पे कृष्ण कहते हैं कि मैं आपके, क्योंकि अर्जुन क्या है, उनका प्रिय भक्त है और उनका सखा भी है और उनका रिलेटिव्स भी, सब कुछ है। और इतना होने के बाद वो उस पे इतना होने के बाद भी अर्जुन ने क्या कहा है कि यदि मैं देखने योग्य हो तो मुझे आप आपका विराट रूप दिखाइए। अर्जुन ने ऐसा क्यों कहा कि विराट रूप दिखाइए? क्यों कहा होगा? आप क्या सोच सकते हो कि क्यों कहा होगा? हाँ, कृष्ण की महिमा बताना ये तो उद्देश्य ही। लेकिन आने वाली जो जनरेशन है, आने वाले जो लोग है पतित काल में, ये कोई भी बोल सकता है मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। लेकिन उसके लिए कुछ प्रमाण चाहिए। वो प्रमाण सेट करने के लिए वो अर्जुन कृष्णा को बोल रहे हैं कि यदि अर्जुन को उन्होंने ये रूप दिखाया, विराट रूप, तो आने वाले लोगों को परिणाम मिल जाएगा कि ये कृष्ण थे, ये काल्पनिक नहीं है, ये सैद्धांतिक नहीं है। तो साक्षात रूप में अर्जुन के सामने कृष्ण अवतीर्ण हुए थे, प्रकट थे। तो ये उनको समझेगा, तो फिर वो लोग बोल सकते हैं, यदि मैंने बोला कि मैं भगवान हूं, तो वो बोल सकते हैं आप भगवान हो, ठीक है, हम कब मानेंगे? आप भी
कृष्ण ने जैसा विराट रूप बताया वैसे यदि आप विराट रूप बता सकते हैं तो हम आपको विराट रूप एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये अभी की बात है। लेकिन भगवान जब देवकी और वसुदेव के सामने प्रकट हुए थे तब भी वे चतुर्रूप में प्रकट हुए थे, और उनके वसुदेव और देवकी के विनोनी से वे साधारण बालक के रूप में परिवर्तित हुए। और वैसे ही एक बार जब वो छोटे बच्चे थे और बच्चों के साथ वो खेल रहे थे तो उन्होंने मट्टी खा ली, बच्चों को हराया, इसकी हरा दिया उनको और उन्होंने मट्टी खा ली। वो हराने के कारण सब उसके जो दोस्त थे, मित्र थे, वो यशोदा मैया के पास गए और उनको कंप्लेंट की कि इसने मट्टी खाई। यशोदा मैया को लगा कि अरे इसने मट्टी खाई है तो ये बीमार बीमार हो गया, तो इसलिए जैसे ही कृष्ण घर पे आए तो उन्होंने बोला क्या बेटा तूने मट्टी खाई है? नहीं माँ मैंने मट्टी नहीं खाई, ये तेरे दोस्त तो बोल रहे कि तूने मट्टी खाई, उनको मैंने हरा है ना इसलिए वो गलत आपके पास कंप्लेंट कर रहे हैं, मैंने मट्टी नहीं खाई। तो बोला ठीक है तूने मट्टी नहीं खाई, मुंह खोल के बता। तो जैसे ही उन्होंने मुंह खोला उसके इतने से मुंह में यशोदा मैया को पूरा यूनिवर्स दिखा। तब तो वो छोटे बालक थे 3-4 साल के, तो भी यदि वो यूनिवर्स पूरा मुंह में बता सकते हैं, अभी तो अर्जुन उनका सखा भी है, पार्षद भी है, दोस्त भी, सब कुछ है, और भक्त भी है, प्योर भक्त है। तो उसके सामने विराट रूप बताना उसके उनके लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं था। तो वो विराट रूप बताने के लिए कृष्ण कहते हैं कि तू ये आंखों से विराट रूप नहीं देख पाएगा, इसके लिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ। ऐसी ही दिव्य दृष्टि व्यास जी के कृपा से व्यास जी के कृपा से संजय को प्राप्त हुई थी। और संजय हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे हुए थे, वहां पे व्यास जी आए और व्यास जी ने धृतराष्ट्र को बोला यदि आप युद्ध देखना चाहते हो तो मैं युद्ध के समय तक आपको दृष्टि दे सकता हूँ। लेकिन उन्होंने थोड़े तो डरे हुए ही थे, इसी कारण उन्हें उनको डर था कि क्या होगा क्या नहीं, मैं देख पाऊंगा या नहीं, सहन कर पाऊंगा या नहीं, वो युद्ध का जो चलेगा युद्ध वो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, तो उन्होंने मना कर दिया। तब दिव्य दृष्टि व्यास जी ने संजय को दी। क्यों दी? क्योंकि संजय उनका शिष्य था, शुद्ध भक्त था, और इसी कारण उसे दिव्य दृष्टि दी। और संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे उस सब विराट रूप का दर्शन करेंगे, वो हम आगे के श्लोकों में देखेंगे। तो सब जन चाहते हैं कि हमें सुख मिले, शांति मिले, हम तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भगवत प्रेम विकसित करना पड़ेगा। प्रेम का अर्थ क्या होता? प्रेम का अर्थ होता है तत्सुखे न सुखी, आपके सुख में मेरा सुख है, मुझे आपसे कुछ लेना देना नहीं, कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, बस आप खुश मैं खुश। ये भावना जब हम प्रकट करेंगे, हम इस भावना को विकसित करेंगे, तब जाके हमें सुख की प्राप्ति होगी। यहाँ पे कृष्ण ने बताया कि मैं आप पे प्रसन्न हूं, मया प्रसन्न दर्शितम रूपम परम, मैं आप पे प्रसन्न होने के कारण आपको ये परम रूप बता रहा हूँ। तो और क्या कहते वो, पश्य में पार्थ दिव्यानि रूपाणी च अद्य मम देहे, मेरे इस शरीर में आप विविध रूप और विविध दिव्य रूप देखो, ऐसे वो बोल रहे हैं। और यहाँ पे अपने चैतन्य महाप्रभु भी अपने शिक्षाष्टक में बोलते हैं, आश्लिष्य पापादरतां पिनष्टुमां दर्शनान् महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथ स एव न परः। वो कहते हैं आप मुझे ठुकरा दो, मेरा अनादर करो, कुछ भी करो, लेकिन मैं आपके दरवाजे पे आपकी सेवा करने के लिए मैं बैठा रहूंगा, चाहे आप मुझे एक्सेप्ट करो चाहे ठुकरा दो या निरादर करो। वैसी भावना, ये पराकाष्ठ की भावना है। प्रेम डेवलप करना है ऐसा में कि हमें कुछ भी कुछ बोले हमारे ऊपर कुछ परिणाम नहीं होना चाहिए, हम भगवान की सेवा करते ही रहे, भले ही कोई हमें ना बोले। कृष्ण नाम महामंत्रेर यही स्वभाव, यही जपे तार कृष्ण जपे जय जपे भाव। कृष्ण के प्रति अपना अपना प्रेम भावना
अतिशीघ्र विकास जप से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम? जप के द्वारा। क्या जप करना पड़ेगा हमें? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तभी हमारा भक्ति में भी विकास होगा। और भगवान का एक नाम है आनंद, सच्चित आनंद हम कहते हैं। तो सत और चित ये पर्यायवाची शब्द है। सत यानी नित्य आणि चित यानी चेतन, हमेशा रहने वाला और चेतनशील। यह आनंद रूपी जो भगवान है उसके लिए हमें सरेंडर होना है, उनको सेवा करना है। और ये भी कहते हैं कौन? सूरदास जी। मंदिरम मंदिर मूरत तेरी, फिर भी ना देखी सूरत तेरी। सबका मन करता है कि मैं दर्शन करूं, सुंदर भगवान का रूप देखूं, उनके आमने सामने बैठ के मैं बातें करूं। लेकिन इस इन आंखों से हो सकता है क्या? इसके लिए हमें दिव्य दृष्टि अपनानी पड़ेगी, दिव्य दृष्टि प्राप्त करनी पड़ेगी, और इसीलिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्य इंद्रिय, सेवन मुखे जिह्वा अदौ स्वयं एव स्फुरति अदः। भक्ति रसामृत सिंधु में 1.2.234 में कहा गया है कि हमें सेवा करते हुए जिह्वा दो, जिह्वा से। ये बहुत सुंदर श्लोक है और इसका भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत अच्छे से इसका वर्णन किया गया है। और इसीलिए हमने ये देखा, ये श्याम सुंदर रूप जो है ये हम कैसे देख सकते हैं? दिव्य दृष्टि से। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। श्याम सुंदर कैसे है? अचिंत है, गुण स्वरूप है। तो ये अचिंत शक्ति के द्वारा अर्जुन को कृष्ण अपना विराट रूप बता रहे हैं। अर्जुन चौथे श्लोक में कृष्णा को क्या एड्रेसिंग किया है? योगेश्वर को। लेकिन इस श्लोक में अभी हमारा दूसरा पार्ट चल रहा है, महायोग ईश्वर हरि। संजय ने कृष्णा को महायोगेश्वर हरि कहा है, उद्बोधित किया वो कहते हुए। संजय को तो गुरु से दृष्टि प्राप्त थी, अर्जुन को भी दृष्टि कृष्णा ने दे दी। तो इसमें एक वर्ड आता है, ऐश्वर्य शब्द आया है। उसका अर्थ क्या होता है? ऑपुलेंस। ऑपुलेंस यानी संपदा। द कॉस्मिक फॉर्म ऑफ गॉड इज रिप्लेड विद द मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज ऑपुलेंस fear or reverence in the beholder. अहम कृतस्नस्य जगतः प्रभव प्रयत्न तथा। मैं इस भौतिक जगत की उत्पत्ति, अर्जुन बता रहे कि ये भौतिक जगत की उत्पत्ति, प्रलय, इसका मेंटेनेंस, ये सबका कारण आप है। ये मैं डिटेल में सुन चुका हूँ। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा विचेन्द्रिय युक्त इति उच्यते योगी समलोष्म अश्म कांचन। जो योगी है वो सबको क्या है? एक समान देखता है, कोई फर्क नहीं करता है सबको। वो सोना पड़ा हुआ तो उसको भी वो दगड़ पत्थर समझ के उसको और ट्रीट करता है। और अभी हम ये देखेंगे कि कौन समझ सकता है भगवान को। वह व्यक्ति, योगी कौन है? योगी समझ सकता है। योगी कौन है? तो जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त है उसे योगी कहते हैं। और वो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। वो कृष्ण को कोई जरूरी नहीं है, वे खुद आत्माराम है, वे खुद संतुष्ट है। लेकिन भक्तों के कारण वे ये सब सेवाएं स्वीकार करते हैं। हम उनको भोग लगाते हैं प्रसादम का, वो भी केवल हमारे कारण ही वो स्वीकार करते हैं और हमें प्रसाद करके वापस देते हैं। कृष्ण आत्माराम होने के कारण बाहरी संतुष्टि की उन्हें कोई जरूरत नहीं। भगवान के दिव्य सेवाओं से पूरित होने पर भी कोई उनके दिव्य नाम, रूप, गुण तथा लीला को समझ सकता है। कुछ चीजें ऐसी हैं कि भगवान से पहले प्रेम विकसित करे बिना नहीं हम समझ सकते। चाहत हर एक को चाहत रहती है। चैतन्य महाप्रभु जी ने भी हमें बताया है
दुत्कार दो या ठुकरा दो, कुछ भी करो। उसमें एक गोपी का उदाहरण आया है। एक वयस्कर गोपी थी, वो खीर बना के लेके आई और यशोदा मैया को बोल रही है कि कृष्ण आएगा तब उनको ये खीर खिला देना। तब वहां नंद महाराज खड़े थे। उनका मुरझाया मुंह देख के गोपी ने पूछा, क्या हुआ, आप खुश नहीं है मैंने खीर दी तो? तब वो बोल रहे हैं कि आपके खीर में चावल के जो दाने वो उसके टुकड़े बने हुए हैं, और आप प्रेम से देते हो तो वो सब स्वीकार लेता है, और लेकिन उसका मूड अलग ही होता है। उसको ये चाहिए, और इतनी गर्म चाहिए खीर, इतनी मीठी चाहिए, उसका अलग ही स्वभाव है। लेकिन वो भक्तों की, भक्त जो भी उसे देते हैं कृष्णा को, वो क्या करते, वो प्रेम से दिए हुए चीज को वो स्वीकार करते हैं। हमें मालूम है, पत्रम पुष्पम तोयम फलम यो में भक्ता प्रयच्छति। अभी हमें ये भी मालूम है, कर्माबाई की खिचड़ी। कर्माबाई क्या करती थी, दातुन से काटते करते वो खिचड़ी बनाती थी, और दातुन के दूसरे पार्ट से वो देखती थी कि खिचड़ी पकी या नहीं। वैसी भी खिचड़ी वो पैर से देती थी। इसलिए आज भी जगन्नाथ जी के मंदिर में पुरी में सुबह खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। वो स्वीकार करते थे पैर से दी हुई चीज का। वैसे ही हमें पता है कि सुदामा जी ने क्या दिए थे उनको, भगवान को केवल तंदुल दिए थे, और उसके कारण उन्होंने कितना उनको ऐश्वर्य दिया। और उसके बाद हम शबरी का उदाहरण ले सकते हैं। शबरी ने प्यार से बेर दिए राम भगवान को, छूटे पैर, तो भी वो प्रेम के कारण उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो ऐसे हम जो महायोगेश्वर हरि है, इन्होंने दर्शयाम आस पार्थाय, किसको बताया उन्होंने, पार्थ को। क्या बताया, विराट रूप, रूपम ऐश्वर्यम, रूप बताया। तो हमें भगवान से क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। हमारा संबंध क्या है, हम भगवान के सदैव शाश्वत दास है। और दास कौन, कोई भी हो सकता है, और पत्नी दास हो सकती है, सखी दास हो सकती है, सेविका दास। 5 प्रकार के रस हमने देखे, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, माधुर्य रस, वात्सल्य रस। तो ये रसों से अलग अलग वैरायटीज है। तो उनके द्वारा भगवान को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। उसकी कोई प्रोसीजर है क्या, आप पूछोगे कि वो प्रेम अट्रैक्ट करने का कोई प्रोसीजर है क्या? तो तरीका है, प्रोसीजर है। कौन सी प्रोसीजर है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें क्या करना पड़ेगा, शुद्ध होना पड़ेगा। जब हम शुद्ध हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक भगवान हमारे हृदय में आ जाएंगे, और माया शक्ति की वस्तुएं जो हम इकट्ठी कर रहे हैं, उनको में समय न गवाते हुए उनको त्याग के, भले ही हम सर्विस करनी पड़ रही है, हमें खाना बनाना पड़ रहा है, सब कुछ करना पड़ रहा है शरीर के लिए, वो तो करना ही है, वो छोड़ के हम नहीं कुछ कर सकते। आज ये मेरी एक माता जी से चर्चा हुई, तो वो मुझे बता रहे थे कि माता जी अब जैसे हम फ्री नहीं, हमें सर्विस को जाना पड़ता है, तो हम कैसे कर सकते हैं इतनी भक्ति। तो मैंने उन, हमारी ऐसी चर्चा हुई कि हम जो भी कार्य करें वो क्या है, कृष्णा के लिए करें। और ये जो इकट्ठा करने की हमें आदत पड़ गई है, ये इकट्ठा करने में हमें बैलेंस रखना है। जब हम बैलेंस करेंगे, अच्छे से उसमें समता लाएंगे, तो ये हम सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। और शुद्ध होने के बाद भगवान हमारे हृदय में हमें ही ऑटोमेटिक हृदय में दर्शन दे सकते हैं। लेकिन हमें सेहत का भी ध्यान रखना है, अपने मन, कृष्ण क्या बोलते हैं, अपना मन दीजिए, मन मना भव मद भक्त। कृष्ण क्या मांगते, केवल मन मांगते। मन में क्या रहता है, विचार रहते, यादें रहती है, भाव रहते, स्वाद रहता है, आदि ये सांसारिक चीजों के। हमें क्या सोचना है इनके बारे में, ये कर्म फल दे सकते हैं हमें, कदाचित ये अच्छे भी दे सकते हैं, बुरे भी दे सकते हैं, हम बंधन में आ सकते हैं। तो ये बंधन में हम कैसे नहीं आए, कैसे नहीं आ सकते, उस पे सोच विचार करके बैलेंस करके इन चीजों को हम माफ करते हुए रिएक्ट ना करें, उस पर रिएक्ट नहीं करें, जो भी हो उस पर रिएक्ट ना करें, और
बस कृष्ण को हमारे मन में बसाए और कृष्ण के बारे में विचार करें, और उनसे रिलेटेड जो बुक्स है, नाटक है, पुस्तक है, कथा है, कादम्बरे है, तत्व है, उनके सुनने में हम हमारा समय व्यतीत करें। हमने देखा है राज विद्या राजगुह्यम, ये विद्या क्या है? बड़े बड़े राजाओं की विद्या है ये। तो हमें मालूम है अम्बरीश महाराज, भरत, युधिष्ठिर, जनक महाराज, इनके जैसे ऋषभ महाराज, इनके जैसे बड़े बड़े राजाओं ने भक्ति को एक्सेप्ट किया था। तो हमें भी तो करना ही पड़ेगा यदि हमें भगवान की कृपा करनी प्राप्त करनी है, तो हमें उनका अनुकरण करना पड़ेगा, फॉलो अप करना पड़ेगा। और हम ये सोच सकते कि हम यहाँ आने के पहले कैसे थे, हमें कुछ पता नहीं था कि भगवान क्या है, भक्ति क्या है, भगवत गीता क्या है, शायद नहीं भी पता हो, पता भी हो या नहीं, लेकिन हम इतने उसमें दृढ़ नहीं थे। लेकिन जैसे हम यहाँ आए और शुद्ध भक्तों के संपर्क में आने लगे, तो हमें भी भगवान के बारे में आकर्षण निर्माण हुआ, उनके प्रति प्रेम निर्माण हुआ। तो हम, और ये लोग क्या करते फिर के लिए कार्य न करते हुए सबके कल्याण के लिए कार्य करते, साधु संत क्या करते हैं? सबके कल्याण के लिए कार्य करते हैं। और हमें सबके कल्याण के लिए कार्य करते हुए भक्ति करना है। अभी लास्ट पॉइंट है कि अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखलाया। विश्वरूप तो दिखलाया, लेकिन वो विश्वरूप में उन्होंने क्या क्या देखा, क्या नहीं देखा, और उसका परिणाम क्या हुआ, ये यदि हमें समझ लेना है, ये यदि हमें जान लेना है, तो उसके लिए आपको कल के 7:25 के भगवत गीता क्लास में आना पड़ेगा। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।